हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। पॉलिनोमियल में जो भी द्विघात बहुपद था, त्रिघात बहुपद था और बहुपद के भाग एल्गोरिथम था, ये तीनों टॉपिक को हमने पूरा कंसेप्ट को क्लियर किया है। और आपको हम बताए थे कि जब इससे ही बहुपद क्लियर होगा, वैसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आपके बीच में लाएंगे। ठीक है, तो वो सारे आज क्वेश्चन हम कराएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए कि ए एक्स बराबर बहुपद दिया गया है और ए एक्स में बी एक्स बहुपद से क्या करना है, भाग देने पर भागफल क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ए एक्स क्या दिया हुआ है, ए एक्स क्वेश्चन आपका है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और बी एक्स क्वेश्चन बी एक्स बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। इसमें भाग देने पर क्या करें कि भागफल क्या होगा। तो भागफल आपसे पूछना है, तो मतलब आपको ए एक्स में बी एक्स से भाग देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 3x³ है, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, तो 3x³ और बटा में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे, तो एक्स दूगो एक्स से दूगो एक्स खत्म, तो 3x केवल बचेगा। अब 3x से तीनों में गुना करते हैं, तो 3x स्क्वायर x³ हो जाएगा और 2x में 3x से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। माइनस 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 सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 गो एक्स स्क्वायर है, इनमें से एगो घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 5x स्क्वायर और 3 गो में से 2 गो हो जाएगा तो एगो एक्स बचेगा प्लस 5 होगा। अब माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो 5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 से तीनों में गुना करेंगे तो -5 तो -5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 5 होगा। अभी क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो कट गया। 10x में से एगो एक्स घटेगा तो 9x बचेगा और प्लस कितना हो गया, 10। तो भागफल आपसे पूछा है कि भागफल क्या होगा, तो भागफल कितना हो जाएगा, तो भागफल हो जाएगा 3x माइनस 5। शेषफल पूछता तो शेषफल कितना हो जाता, तो शेषफल हो जाता 9x प्लस 10। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि हमसे पहले आप पहले क्वेश्चन को बनाएं वीडियो को रोककर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करें। द्विघात बहुपद के क्या करना है, शून्यक को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए अब द्विघात बहुपद आपका है क्या, तो px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो शून्यक ज्ञात करना है। तो इसका शून्यक आप लोग आराम से गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, लेकिन आपको एक हम ऐसा तरीका बताएंगे जो कि आप पहले से नहीं जानते हो। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको पता है कि a कितना है, तो 1 है, b कितना है तो -2 है और c कितना है तो 8 है। तो आप जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है और माइनस b के मान -2/a यानी 2 हो जाएगा और अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो c/a यानी c कितना है, -8 है, तो -8/1 करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा का तो मान दिया हुआ है, ये शून्यक निकालना है, मतलब अल्फा भी निकालना है और बीटा भी निकालना है। तो कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर आप जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इस चीज को आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4 अल्फा बीटा। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4ab होगा।
ठीक है। अब क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो 2 के स्क्वायर माइनस 4 गुने अल्फा बीटा का मान कितना है, तो -8, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 2 के स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 चौके 32, तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा का मान कितना हो जाएगा, 32 4 36, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 36 को अगर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, +-6, यानी अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आ जाएगा, तो +-6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि अल्फा माइनस बीटा तो निकल गया, तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है, +6 लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे कि एक जो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 निकला था, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 6, ये दोनों को जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा कट गया, 2 अल्फा बराबर 8 आएगा, यानी अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 4 और बीटा बराबर कितना, जबकि अल्फा में से बीटा को घटा रहे तो 6 आएगा, तो बताइए अल्फा के मान और अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एक 4 है, अल्फा के जगह अगर 4 रखेंगे तो बीटा का मान कितना आएगा, तो बीटा का मान आ जाएगा आपका -2, ये निकल गया, ठीक है। तो 4 और माइनस क्या निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल गया, अल्फा और बीटा का मान निकल गया। तो देखिए आपको ये कि सर ये तो बहुत हार्ड बता दिए, देखिए तो आपको एक नया तरीका भी तो सीखने को मिला कि ऐसे भी सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ऐसे गुणनखंड विधि आपको आता है इसलिए वो विधि आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मतलब गुणनखंड क्या करते हैं, 4 और 2 में तोड़ते हैं, 4 में से 2 घटता था, कितना आ जाता, 2 आ जाता, और कॉमन लेके गुणनखंड निकाल लेते, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक ज्ञात करे और इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करे। आपको एक क्वेश्चन बताए हुए थे, px दिया हुआ है, क्या है, 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, इसके शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सीधा करेंगे, तो 6x² -7x -3, तो 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 18, और 18 को आपको दो तरीका में, दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि बीच वाला आना चाहिए -7, जोड़ने या घटाने पर। तो जरा देखिए कि 18 किस किस के पारा में आते हैं, 1 के पारा में 18 बार में, 2 के पारा में 9 बार में, और 3 के पारा में 6 बार में, और किसी के पारा में आता है। अब बताइए कि आपको लाना क्या है, 1 के पारा में 7 6 42 है, सॉरी 18 लिखती है, 1 मिनट 6 3 18 ही तो है, ठीक है। तो 1 के पारा में 18 बार में, 2 के पारा में 9 बार में, और 3 के पारा में 6 बार में। किससे 7 आएगा, इसको जोड़ने या घटाने पर 7 आएगा तो नहीं, इसको आएगा तो इस पर जोड़ घटाने पर आएगा, इससे आएगा तो नहीं। तो आपके पास 1 2 और 9 में एक ऐसा संख्या है जिससे कितना आएगा 7, और 7 प्लस में लाना है कि माइनस में, तो माइनस में, तो घटाएंगे तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में होना चाहिए, और गुना करने पर 36 18 -18 है तो -18 भी आ जाएगा। तो किसी भी फैक्टर को अगर तोड़ना होगा, गुणनखंड निकालना होगा, तो पहले उसका देखिए कि अचर पद किस किस टर्म में टूट सकता है, और उसमें से एक पेयर ऐसा आएगा जो आपको -7 और -18 देगा, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे कि 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3, दोनों के बीच में कॉमन करेंगे तो 3x 3 दूनी 6x -3 3 9, अब प्लस दोनों में से कुछ कॉमन है तो 1 ले लेंगे, तो 2x -3। अब देखिए यहाँ से 2x -3 आ गया और 3x प्लस क्या बच गया 1। यहाँ से आप क्या करेंगे, 2x -3 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 3 आएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/3, और 3x और प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर -1 आएगा, तो x बराबर माइनस का 1/3। और यहां से यदि आप देखें, यहां से देखें तो a का मान कितना है, तो a का मान 6 है, b का मान कितना है तो -7 है, और c का मान कितना है तो -3 है। और आपको क्या कहा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना। तो सबसे पहले मान के चलिए
कि अल्फा आपका आ गया 3/2 और बीटा आपका आ गया -1/3। तो यहां से अगर निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ते हैं 3/2 और प्लस -1/3 को जोड़ते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी कितना होगा 6, 2 तिहाई 6 यानी 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 यानी 2 यानी 7 बटे कितना आएगा 6। यदि आप अल्फा प्लस बीटा का मान गुणांक से निकालते हैं तो -b/a होता है, और माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान है -7 और बटे ए का मान कितना है तो 6 है, तो +7 बटे कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से शून्यकों का गुणनफल निकालिए, यानी 3/2 को गुना करेंगे -1/3 से, 3 से 3 खत्म यानी 1/2 बचेगा। गुणांकों से निकालेंगे तो अल्फा बीटा बराबर क्या होगा c/a, और c का मान कितना है तो -3 है, और बटा में कितना है, बटा में 6 है, तो 3 दूनी कितना होगा 6 कटेगा यानी -1/2। तो देखिए दोनों के बीच संबंध ही स्थापित करना था, हमने क्या किया संबंध स्थापित किया, नोट कीजिए इसको। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3 नंबर हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। जितना भी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं सभी के सभी पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा जो है किसी द्विघात बहुपद यानी 4x² -4x + 1 के शून्यक है। तो आपसे कह रहा है कि अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान क्या होगा। अब देखिए आपको एक तरीका बताते हैं कि अगर ऐसा सवाल आपसे पूछे, चाहे द्विघात हो चाहे त्रिघात चाहे कोई भी बहुपद हो, ऐसा सवाल आपसे पूछे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा या 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा², यहाँ कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी पूछेगा तो सबसे पहले पता कीजिए कि इस बहुपद में ए बी सी कितना है, तो ए है 4, बी है -4 और सी है 1। तो यहाँ से आप कुछ नहीं कीजिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये दो चीज कम से कम आप निकाल लीजिए। तो ये होता है -b/a, माइनस बी के मान कितना होता है -4/4, यानी +4/4 कट के कितना आ जाएगा 1। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 1 आ गया। अल्फा बीटा का मान c/a होता है यानी 1/4। आपको निकालना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार निकालना है अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा खत्म तो बचेगा अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर। अब ये नहीं कीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो आप 1 लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे, नहीं। ए है a² प्लस b² का फॉर्मूला, a² प्लस b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b के होल स्क्वायर -2ab। एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये तो फॉर्मूला आप नहीं इस्तेमाल करोगे क्योंकि a माइनस बी है, प्लस वाला इस्तेमाल कीजिए, यानी इसके जगह पर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अब बटा कितना अल्फा बीटा। अब इसका जो वैल्यू है रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा के मान 1 तो 1 के स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा है तो 2 गुने अल्फा बीटा का मान कितना है, तो अल्फा बीटा का मान है 1/4 और नीचे भी 1/4, तो 2 से 2 बार में कटेगा। तो जरा देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 1/2 अब 1/4। अच्छा बताइए एक में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा आधा, अब बटे कितना 1/4। इसके नीचे वाला से इसके नीचे वाला कट गया 2 बार में, तो जरा बताइए 1/2 है तो पलटी मार के कहाँ चलेगा 2, तो इसका आंसर कितना होगा 2। जैसे अगर 1/1 बचेगा तो इसको करेंगे ना 1/1 गुना 2/1 तो आएगा तो 2 ही, ठीक है। तो ये निकल गया। ये ऐसा क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे कैसे पूछे आपसे तो क्या कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जरूर निकाले, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर 5 नंबर। अब कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करें, तो ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। या शून्यकों को ज्ञात करने के लिए कहा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गुणनखंड विधि अपनाइए, चाहे जो तरीका बताया है उसमें से कोई तरीका को अपनाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा 6 नंबर में, 6 नंबर में कहा कि बहुपद
2x² यानी मान के चलिए कि आपका पी एक्स क्या है 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 का शून्यांक। यहाँ शून्यांक क्या है पी और क्यू है। पहले शून्य क्या देता था अल्फा और बीटा, अब क्या शून्य दिया है पी और क्यू। तो कह रहा है कि p² प्लस q² का मान बताए, p² प्लस q² का मान बताए क्या होगा। तो सबसे पहला नंबर बात कि आप यहाँ से a पता कीजिए कि a कितना है तो 2, b कितना है तो -7 और c कितना है तो 3। तो यहाँ से अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो आपका अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है तो p और q है, तो p प्लस q निकालेंगे तो क्या आएगा -b/a। तो -b के मान है 7 और बट्टे a के मान 2 यानी 7/2। और अल्फा बीटा यानी pq अगर निकालते हैं तो c/a आएगा 3/2 आएगा। ठीक है, तो p² प्लस q² आएगा। तो p प्लस q के आपके फॉर्मूला बताएं a प्लस b के होल स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी 2pq। तो p प्लस q का होल स्क्वायर यानी p प्लस q का मान कितना है तो 7/2 का स्क्वायर और इसका मान कितना है 2 गुने 3/2, 2 से 2 खत्म 49 बट्टे कितना आएगा 4 - 3। अब इसको क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे तो 4, 49 - 4 3 12, 12 को घटाएंगे तो 37 बट्टे कितना आएगा 4, 37/4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि पी एक्स बराबर दिया है, पी एक्स बराबर कितना दिया है तो x² प्लस x प्लस 1 है और इसका शून्य कहा कि अल्फा बीटा है। तो बताइए कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे क्योंकि अभी जो बनाए हैं सेम क्वेश्चन था, बस p और q की जगह यहाँ अल्फा बीटा है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कितना नंबर हो गया 7 नंबर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे। अब देखिए यहां पर कह रहा है f(x) 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए f(x) बराबर x³ माइनस px² प्लस qx के दो शून्य का जोड़ शून्य होने की शर्त की गणना करें। क्या कहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि दो शून्य के, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर -r है। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या है माइनस का r होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है, अब निकालिए कि इसके शून्यकों के, दो शून्यकों के जोड़ शून्य होने की शर्त क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर बात देखिए कि इसमें a बराबर कितना होगा 1, b बराबर कितना होगा -b, c बराबर कितना होगा तो q और d बराबर कितना होगा तो -r। तो यहां से आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है तो 0 है। ठीक है, अल्फा प्लस यानी दो शून्य का जोड़ कितना है तो 0 है। ठीक है, तो यहां से आप पहले तीनों चीज को निकालिए, त्रिघात बहुपद का दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, आप जानते हैं कि -b/, क्या होता है a होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है तो 0, तो 0 प्लस गामा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस गामा करेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर यदि आप 0 रखते तो 0 प्लस गामा बराबर -b/a यानी माइनस, और इसका मान है -p/a का मान तो 1 है, तो गामा बराबर कितना आ जाएगा तो p आ जाएगा। ठीक है, गामा बराबर p आ गया। अब सेकेंड में एक पहला हो गया, सेकेंड आप क्या जानते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है तो c/a होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा अल्फा बीटा अब प्लस दोनों में से यदि हम गामा को कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ से बीटा और प्लस यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा c/a। तो यहां से क्या हो जाएगा सर अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू इसका मान तो 0 दिया हुआ है बराबर c/a का मान कितना हो जाएगा c का मान q/a, यानी ये तो टर्म 0 हो गया, अल्फा बीटा का मान कितना आ गया तो q आ गया। और तीसरा नंबर में आप जानते हैं क्या, तो तीसरा नंबर में आप जानते हैं अल्फा बीटा गामा
बराबर क्या होता है, तो माइनस का डी बट्टे ए। जैसे कि अल्फा बीटा का मान यहाँ पर क्या है, तो अल्फा बीटा का मान यहाँ पर क्यू है, और गामा का मान क्या है, तो पी है, बराबर माइनस डी बट्टे ए। तो माइनस डी का मान कितना है सर, तो माइनस का 8, अब बट्टे ए का मान कितना है, तो क्यू पी बराबर क्या आ जाएगा, सीधा करके लिखो तो पी क्यू बराबर 8। यही आपका क्या है, दो शून्यकों के जोड़ 0 होने का शर्त है, दो शून्यकों का जोड़ 0 होने का शर्त है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी पी एक्स, जिसके शून्यकों का योग, तो इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो 4 है, और गुणनफल 3 है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल 3 है। तो बताइए कि बहुपद क्या होता है, पी एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 4x प्लस अल्फा बीटा बराबर कितना है, 3। तो यहाँ a के मान 1 रख देंगे, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं, तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आपका क्या हो जाएगा, बहुपद निकल के आ जाएगा। चलिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, लेकिन ऐसे भी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, 10 नंबर कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योगफल कितना है, तो शून्यकों का योगफल जो दिया गया है 4 है, और गुणनफल कितना दिया गया है, तो 1 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो इस क्वेश्चन को भी आपको खुद से करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर, कह रहा है कि बहुपद, देखिए क्वेश्चन है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 9 के शून्य ज्ञात करें। बहुपद 4x स्क्वायर, बहुपद है आपका 4x स्क्वायर माइनस 9 का शून्य ज्ञात करें। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, 4x स्क्वायर को तो लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 9 का 3 का स्क्वायर, यानी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। अब क्या करेंगे कि यहां से 0 के बराबर करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 आ जाएगा, तो x बराबर 3/2, और यहां से 2x प्लस 3 बराबर 0 आएगा, तो x बराबर 2x बराबर क्या आएगा, -3, तो x बराबर -3/2। तो यही आपका शून्य निकल गया, अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -3/2। ठीक है, तो ये आपका निकल गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन था। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद px एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस k के शून्य है, अल्फा बीटा के मान -1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए px जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस k है, और इसमें दिया हुआ एक चीज क्या कि अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना है, 1 है। तो आपसे कह रहा है कि k का मान क्या होगा, जबकि अल्फा बीटा इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और माइनस b का मान कितना है, तो -7, और a का मान 1, यानी कितना आ जाएगा, 7 है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है और अल्फा माइनस बीटा का मान कितना है, 1 है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो बीटा से बीटा कट गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अल्फा, यानी आ जाएगा 8, तो 2 चौके 8, अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर 4 आएगा। तो या तो आप इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो,
ठीक है, तो एक से या दो से तुम बीटा का मान निकाल सकते हो। समीकरण चलिए हम दो से निकाल लेते हैं। तो अल्फा बराबर, समीकरण एक से निकालिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 7 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 7 है। तो अल्फा के मान तो 4 है, प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 4, यानी बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो ये आपका आ गया अल्फा के मान और ये आपका आ गया बीटा का मान। सॉरी, लेकिन आपको निकालना क्या था, हम तो दूसरे निकाल दिए। आपको क्या निकालना था, हाँ अल्फा बीटा निकल गया, तो आपको के का मान निकालना था ना। तो देखिए अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए होता है, तो अल्फा का मान कितना आ गया, 4, और बीटा का मान कितना आ गया, तो 3, बराबर सी का मान कितना है, तो के, यानी के बराबर सी बटे ए, यानी के बराबर कितना आ जाएगा, 4 3, आपका 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल से ही सी बटा ए होता है ना, तो इसीलिए यहाँ के का मान सी पर है, सी के जगह पर है, इसीलिए हम लोग शून्यकों का गुणनफल शून्यक निकालकर शून्यकों का क्या कर दिए, गुणनफल कर दिए। चलिए, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया है। तो ये सवाल हम नहीं बल्कि आप बनाएंगे। ठीक है, 14 नंबर आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक √3 + 1 है और √3 - 1 है। चलिए इसको हम बना देते हैं। भारी क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसमें शून्यक दिया, शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया। देखिए जब योगफल देगा तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, और शून्यकों का गुणनफल दे देगा तो अल्फा और बीटा लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा 15 नंबर क्वेश्चन में, जिसका शून्यक यानी अल्फा बराबर √3 + 1 है और बीटा बराबर क्या है, √3 - 1 है। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है, तो बहुपद निकालना है, px निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, √3 + 1 और प्लस क्या करेंगे, √3 - 1 से 1 खत्म, कितना बचेगा, 2√3। और अल्फा बीटा निकालेंगे, तो अल्फा बीटा क्या होगा, √3 + 1 और इंटू √3 और -1, तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 यानी 2। तो यहां से px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस क्या, अल्फा बीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2√3x और प्लस इसका मान 2। तो a के मान 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस कितना आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका बहुपद निकल के आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3 - 1 एवं -2 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फॉर्मूला से चलिए, नहीं तो एक और तरीका है, क्या वो तरीका आपको हम बता देते हैं। मान के चलिए कि x के मान क्या क्या है, तो x के मान है, एगो 3 है, एगो -1 है और एगो -2 है। अगर x बराबर 3 करेंगे तो x - 3 बराबर क्या आएगा, 0, एक आ गया। x बराबर -1 करेंगे तो x + 1 बराबर क्या आएगा, 2। तो x बराबर -2 करेंगे तो x + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहां से क्या करेंगे आप कि तीनों को गुना कर देंगे, x - 3 और x + 1 को गुना करेंगे और x + 2 को गुना करेंगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, px निकल जाएगा। ये तीनों को तो गुना करने आपको आएगा, तीनों को गुना करके निकालेंगे। या आपके पास ऑप्शन क्या है कि मान के चलिए कि एगो के अल्फा मान लीजिए 3, एगो के बीटा मान लीजिए -1 और एगो के गामा मान लीजिए -2। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 + -1 प्लस -2 यानी 3 और -3 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालेंगे, तो अल्फा गुना बीटा करेंगे तो 3 गुना कितना करेंगे, -1 प्लस बीटा यानी -1 गुना -2 प्लस -2 गुना कितना करेंगे, अल्फा यानी 3। तो कितना होगा, -3 और माइनस प्लस का 2 और -3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, कैलकुलेशन कीजिए, 6 व 3 -9 प्लस 2 यानी कितना आएगा, -7।
और अल्फा बीटा गामा निकालेंगे, तीनों को गुना करेंगे तो 3 गुना -1 और गुना -2, यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या आ जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू क्या एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा। वैल्यू को पुट कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस इसका वैल्यू क्या है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू कितना है तो माइनस का 7 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है तो 6। तो यहां से कुछ नहीं तो 1 रखेंगे तो एक्स की हो जाएगा, ये तो टर्म 0 माइनस का 7x और माइनस का 6, यही आपका क्या निकल के आएगा, बहुपद निकल के आएगा। इसको भी गुना करेंगे तो इतना ही निकल के आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको खुद से सॉल्व करेंगे और ऐसे भी हम लोग त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स कितना है 2x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 15 के शून्यक है। तो आपसे क्या करें, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। ये अभी बताया ना कि इसको कैसे बनाना है। देखिए कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी बट्टे ए, माइनस बी के मान तो माइनस 11/2 यानी 11/2 आ जाएगा। और अल्फा बीटा निकालेंगे तो सी बट्टे ए यानी 15/2 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या निकालना है, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा आएगा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 11/2। अल्फा बीटा का मान कितना है 15/2, 2 से 2 खत्म तो कितना बचेगा 11/15 आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए देखिए ऐसा सवाल आएगा ना तो आपको सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के रख लीजिएगा, काम में आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 के एक शून्य 2 है -2 है तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए एक भी सवाल बनेगा। एक क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन क्या है कि px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k, इसका एक शून्य यानी x के मान -2 है तो k का मान क्या होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये शून्यक है, आपको बताए थे कि यदि कोई शून्यक होगा तो x की जगह पर इस वैल्यू को रखने पर ये बहुपद का मान क्या आएगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो p x की जगह क्या रखेंगे -2, 3 इंटू -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 अब प्लस कितना हो जाएगा तो 2k हो जाएगा। और इसका -2 रखने पर वैल्यू किसके बराबर देगा 0 के। तो 3 गुने 2 के स्क्वायर 4 और 4 दूने 8 प्लस 2k। तो जरा बताइए 0 बराबर 4 की 12 माइनस 8 प्लस 2k। तो यहाँ से 0 बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 अब प्लस 2k। तो 4 इधर आएगा तो 2k बराबर कितना आ जाएगा तो -4, यानी कटेगा तो 2 बार में k बराबर कितना आएगा तो माइनस का 2 आंसर हो जाएगा। k का मान कितना हो जाएगा तो माइनस का 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो a हो गया। अब देखिए इसमें जो है और भी क्वेश्चन है, तो और क्वेश्चन है तो बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी कार्ड को जो पूछा गया है वो आपको बताएंगे, बहुत पहले पूछा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सके ताकि उसको भी आपको इस वीडियो का फायदा मिल सके। ठीक है, थैंक यू।